से पहले यहां पर इस सभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कार्यक्रम में जहां पंडाल में कुछ छाया है, लेकिन गर्मी और उमस है, लेकिन हमारे बाईं तरफ और पीछे की तरफ पंडाल और पंडाल के बाहर भी और दाईं तरफ और जहां से मैं चल के आया हूं, जो पीछे पंडाल और हेलीकॉप्टर और आसपास लोग हैं, जहां इतनी तपती हुई गर्मी है, दोपहरी है, थोड़ी बहुत धूप अपनी गमछों से बचा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। ये जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये जो समर्थन है जन सैलाब का, ये बता रहा है कि नारायण दास अहिरवार जी इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत करके जा रहे हैं। अभी तक जो चुनाव आप लोगों ने देखा होगा, 4 चरणों में चुनाव हो चुका है। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। 4 चरणों के चुनाव की हवा बुंदेलखंड तक पहुंच गई होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 4 चरणों में धराशायी हो चुके हैं। और जब ये चुनाव बुंदेलखंड की तरफ आया है, तो बीजेपी का जो अहंकार है, बीजेपी का अहंकार को बुंदेलखंड की जनता उनके अहंकार को खंड खंड करने का काम करेगी। जहां हमारी बुंदेलखंड की धरती के लोग अपने दुश्मन को पहचानते हैं, जहां बुंदेलखंड इनके अहंकार को खंड खंड कर रहा है, जहां बुंदेलखंड की जनता अपने दुश्मन को पहचानती है, वहीं इस बार बुंदेलखंड के लोगों ने ये मन बना लिया है कि जिन लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, उनका इस बार भ्रम दूर करने का काम बुंदेलखंड की जनता करेगी। अब चुनाव आया है असली पथरीले इलाके में, और उस क्षेत्र में चुनाव आया है जहां पर बीजेपी की झोली कभी खाली नहीं गई। आपने भर भर के वोट दिया बुंदेलखंड की जनता ने। इनके लोकसभा के सांसद भी जीते। 10-10 साल से यहां पर सांसद हैं। सरकार इनकी 10 साल से है। उत्तर प्रदेश की सरकार 7 साल से है। बताइए, इनसे हिसाब लोगे कि नहीं लोगे इस बार चुनाव में? जो बुंदेलखंड की जनता और खासकर उरई, जालौन और कालपी की जनता को इस सरकार ने कुछ नहीं दिया। इनकी दिल्ली वाली सरकार, लखनऊ वाली की सरकार, इन्होंने इस क्षेत्र के लिए और इस क्षेत्र के विकास तो दिया ही नहीं, और यहां से योजनाएं भी दूर रखी। और उसका परिणाम ये हुआ कि ये सरकार जो कहती थी कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हमारे बुंदेलखंड के किसान जानते होंगे, उनकी लागत बढ़ गई, लेकिन उनकी पैदावार की कीमत या आय जो बढ़ाने की बात कही थी, आज हमारा किसान संकट में चला गया। इनकी आय दोगुनी नहीं हुई, न आय दोगुनी की, और महंगाई बताइए कहां पहुंचा दी? महंगाई आसमान पहुंचा दी।
आज चाहे वो खाद खरीद रहा होगा किसान, चाहे डीएपी ले रहा होगा, चाहे कीटनाशक दवाई ले रहा होगा, सिंचाई के लिए अगर डीजल ले रहा होगा, बिजली ले रहा होगा, आज हर चीज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगी हो गई। और जिस समय हमारे किसान की फसल तैयार हुई, इस सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की जिससे हमारे किसानों की फसल की कीमत भी मिल पाती। न केवल हमारे किसानों को धोखा दिया, बल्कि उनकी हर फसल में इन्होंने लूटने का काम किया। बताओ कि बुंदेलखंड के हमारे किसान भाइयों, गरीब भाइयों, इन्होंने आपको लूटा कि नहीं लूटा? और जो लोग भरोसा दिला के गए थे कि आय दोगुनी हो जाएगी, आज 10 साल बाद बताओ आपकी आय दोगुनी हो गई क्या? हमारा किसान और गरीब संकट में चला गया। जब इनकी मदद होनी चाहिए थी, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े कारोबारी और जो बड़े संपन्न लोग हैं उनकी मदद की भारतीय जनता पार्टी ने। अभी जब कर्ज माफी की बात आई, इन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए जिन्होंने कर्ज लिए थे बैंकों से, उनका तो कर्ज माफ कर दिया, लेकिन हमारे गरीब किसान जिन्होंने मात्र लाखों में कर्ज लिया होगा, उनका कर्ज माफ नहीं किया। और जिस समय कर्ज माफी का फैसला लिया इन्होंने, उस समय तय किया कि जिनका 5 करोड़ से ऊपर बैंकों का कर्ज है, उनका कर्ज माफ होगा। इन्होंने हमारे गरीब और किसानों को धोखा दिया, इसलिए ये नियम बनाया 5 करोड़ से ऊपर का, क्योंकि हमारे गरीब और किसानों का तो कर्ज केवल लाखों में है, करोड़ों में नहीं है। इसलिए हम अपने किसान भाइयों को और गरीब भाई बहनों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इन्होंने उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया, बड़े लोगों का कर्ज माफ किया। हम इंडिया गठबंधन और समाजवादी लोग अपने किसानों का, गरीबों का पूरा कर्ज माफ करेंगे। न केवल कर्ज माफ होगा, बल्कि अपने किसानों की जो मांग रही है कि हमारा फसल जो पैदावार है उसकी कीमत मिले, फसल की कीमत दिलाने के लिए इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आपको कानूनी अधिकार दिला करके फसलों की एमएसपी देने का काम होगा। आपको इस एमएसपी के लिए और किसानों की फसल की कीमत के लिए और काले कानूनों के खिलाफ हमारा किसान न केवल यहां पर आंदोलन कर रहा था, बल्कि दिल्ली तक आंदोलन करने गया था। और किसानों ने आंदोलन किया, पूरे देश के किसान दिल्ली को घेर के बैठ गए। इन बीजेपी वालों ने कोई परवाह नहीं की। लगभग 1000 किसान शहीद हो गया। और आज अगर आंकड़े हम लोग देखें, हमारे पत्रकार साथी जागरूक हैं, वो जानते होंगे, जब से बीजेपी की सरकार आई है, हमारे किसानों ने 1 लाख पूरे देश में आत्महत्या की है। सोचिए, बीजेपी की सरकार जब से आई है, पूरे देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। और ऊपर से ये काले कानून ला रहे थे, एमएसपी नहीं दे रहे थे। हम अपने किसानों का जहां कर्ज माफ करने का फैसला ले रहे हैं, वहीं हर फसल की एमएसपी दिला करके अपने किसानों को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। हमारे नौजवान साथी जानते होंगे, मेहनत कर करके, कोचिंग करके, तैयारी करके जब परीक्षा देने गए और जब परीक्षा दे करके लौटे, इनका पेपर लीक हो गया।
और ये नौजवान जान रहे होंगे, जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में परीक्षाएं हुई, सब परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए और कोई एक दो परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं हुए हैं। 10 से ज्यादा परीक्षाएं हुई, सबके पेपर लीक हो गए, परीक्षाएं रद्द हुई। और न केवल परीक्षाएं रद्द हुई, हमारे नौजवान ये भी जानते होंगे कि हमारे गांव के नौजवान जो तैयारी करते थे फौज की भर्ती के लिए, जो खेतों से लेकर के कस्बों और सड़क पर दौड़ करके अपने फिजिकल एग्जाम की तैयारी करते थे, इस बीजेपी की सरकार ने वो भी नौकरी फौज की आधी अधूरी बना दी। ये जो अग्निवीर की 4 साल की नौकरी है, हम समाजवादी लोग अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, ये अग्निवीर वाली 4 साल की नौकरी को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जब सरकार बनेगी दिल्ली में 4 जून के बाद, नौजवानों ये अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये अग्निवीर व्यवस्था इसलिए लाए थे, अग्निवीर व्यवस्था इसलिए लाए थे क्योंकि इसमें गांव, गरीब और किसान के परिवार के बेटे नौकरी पा जाते थे। नौकरी पाकर के उनके घर परिवार के लोगों का आर्थिक सामाजिक स्तर बेहतर हो जाता था, उन्हें सम्मान मिलने लगता था, उनके परिवार की अगली पीढ़ी नौकरी और पढ़ाई करके आगे बढ़ जाती थी। इसलिए इन्होंने जानबूझ करके गांव के परिवारों की खुशहाली ना आए उनके परिवार में, इसलिए अग्निवीर की आधी अधूरी व्यवस्था लागू की। अग्निवीर व्यवस्था में अगर कोई हमारा नौजवान शहीद भी हो गया तो उसको शहीद का सम्मान भी नहीं मिलेगा, न उसे पेंशन मिलेगी, न कोई सुविधा मिलेगी, और न ही वो उनका पार्थिव शरीर, कभी जो नेताजी ने फैसला लिया था कि अगर कोई भी हमारा जवान सीमा पर शहीद हो जाएगा तो उसका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके घर परिवार के बीच में लाया जाएगा, वो भी सम्मान अग्निवीर को नहीं मिलेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ये मानता है कि सरकार में आते ही अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बताओ बीजेपी के लोग धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इन बीजेपी वालों की हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनका हर वादा झूठा निकला कि नहीं निकला? बीजेपी वालों ने पहले बोरी से चोरी की, पहले बोरी की चोरी कितनी की और फिर कितनी और चोरी कर ली? बताओ 10 किलो की चोरी की कि नहीं की? और ये चोरी कभी कभी सोचते होंगे आप लोग कि ये बोरी की चोरी इन्होंने कहां से सीखी है। कभी आपने बाजार में पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा था, बड़ा वाला? पहले कितना बड़ा पैकेट आता था और अब कितना पैकेट हो गया? अब कितने बिस्किट इस पैकेट में आते हैं? याद रखना, बीजेपी वाले आ गए तो एक बिस्किट का पैकेट आपको खरीदना पड़ेगा।